हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ये बीकॉम सेमेस्टर 4 का जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से ही तुम लोगों का क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का। कितना क्वेश्चन आता है? 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग को ये जानना होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं, ये क्यों हम लोग का सिलेबस पे है, ये सब हम लोग पहले जानेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए हम लोग का जानना जरूरी है व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब बोलोगे मैम स्टैंडर्ड कॉस्ट और ये तो कॉस्टिंग, कॉस्ट और कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है? देखो, कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस, मतलब जो स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस स्टैंडर्ड कॉस्ट है। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? ये प्रोसेस है। जब भी किसी वर्ड के साथ आईएनजी ऐड हो जाता है, उसका मतलब क्या है? इन द प्रोसेस, मतलब चल रहा है। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट साइंटिफिकली कंप्यूटेड फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एन बिजनेस एंटिटी। मतलब हम लोग जब साइंटिफिकली कोई कॉस्ट पहले से ही ठीक कर लेते हैं, पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब साइंटिफिकली मतलब टेक्निकली हम लोग जब कोई कॉस्ट पहले से ही डिटरमाइन कर लेते हैं कोई बिजनेस एंटिटी का, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कैसे डिटरमिन किया जाता है? साइंटिफिकली डिटरमाइन किया जाता है। अब एक क्वेश्चन रहेगा, प्री डिटरमाइंड मतलब फोरकास्ट, पहले से ही हम लोग फोरकास्ट कर लेते हैं कि इतना कॉस्ट रह सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स किया था, प्री डिटरमाइन किया था, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं एक्चुअल कॉस्ट का। ये दोनों के बीच में क्या होता है? कंपैरिजन। क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज नोन एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बट ओनली कंपैरिजन नहीं होता है, उसके साथ कंपैरिजन तो होता ही है, उसके साथ एनालिसिस भी होता है। एनालिसिस मतलब क्यों डिफरेंस आया। कंपैरिजन करने के बाद तो कुछ ना कुछ डिफरेंस देखेगा ही, वो डिफरेंस क्यों आया उसको एनालाइज भी करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। मतलब ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, सपोज स्टैंडर्ड कॉस्ट का वैल्यू है 1000 और एक्चुअल जो कॉस्ट निकल के आया 800। सो डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया 200। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग मान के चल रहे थे 1000, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट कितना आया? कम आया। ये जो 200 है, ये 200 क्या है? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। अब ये डिफरेंस क्यों आया? और ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव आया तो इसको बोलते हैं फेवरेबल। क्या बोलते हैं? फेवरेबल।
और नेगेटिव को बोलते हैं अनफेवरेबल। अनफेवरेबल तो पॉजिटिव को बोलते हैं फेवरेबल और नेगेटिव को क्या बोलते हैं? नेगेटिव को बोलते हैं अनफेवरेबल। अब पॉजिटिव और नेगेटिव ये तो समझ में आ गया है। सो अब देखो सॉरी, अब अगर पॉजिटिव आता है क्या होता है? अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आया ना बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, ये जो 200 हम लोग का एग्जाम्पल से, ये अगर पॉजिटिव आता है, क्या आता है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का मतलब क्या है? एक तो नाम है इसका फेवरेबल। अगर पॉजिटिव आता है तो ये क्या है? पॉजिटिव मतलब एक्चुअल कॉस्ट। पॉजिटिव मतलब क्या है? एक्चुअल जो कॉस्ट है वो छोटा है, एक्चुअल जो कॉस्ट है वो लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। मतलब पॉजिटिव डिफरेंस आएगा तो ये डिनोट करेगा, ये डिनोट करता है पॉजिटिव बैलेंस कि एक्चुअल कॉस्ट लेस देन है स्टैंडर्ड कॉस्ट से, एक्चुअल कॉस्ट लेस है स्टैंडर्ड कॉस्ट से। और अगर बैलेंस जो निकल के आएगा वो नेगेटिव आएगा तो ये क्या डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा एक्चुअल कॉस्ट मोर देन है, एक्चुअल कॉस्ट मोर देन है, मोर देन है, ये THAN, मोर देन है किससे? स्टैंडर्ड कॉस्ट से, स्टैंडर्ड कॉस्ट से। मतलब पॉजिटिव होगा तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा होगा, नेगेटिव होगा तो एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होगा। मतलब जो एजम्पशन किए थे वो क्या हो गया? कम हो गया, मतलब नेगेटिव आ गया। और जो एजम्पशन किए थे वो ज्यादा हो गया था, तब आएगा पॉजिटिव। क्लियर है? अब देखो, अब ये तो बार बार बोल रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट में कंपेयर करना है। ये जो कंपैरिजन आता है मतलब ये ज्यादा भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये जो डिफरेंस है इसको ही क्या बोलते हैं? ये डिफरेंस को ही बोलते हैं वेरिएंस। ये डिफरेंस को क्या बोलता है? वेरिएंस। अभी बोला है मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब ओनली कंपैरिजन नहीं, उसके साथ एनालिसिस। अब किसका एनालिसिस होगा? ये डिफरेंस का एनालिसिस होगा। मतलब ये जो वेरिएंस आएगा इसका एनालिसिस होगा, ये जो वेरिएंस आएगा इसका एनालिसिस हुआ, ये क्यों पॉजिटिव हुआ और क्यों नेगेटिव हुआ इसका एनालिसिस भी किया जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। अब ये जो वेरिएंस है, ये जो वेरिएंस है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में। एक को बोलते हैं कॉस्ट वेरिएंस, एक को क्या बोलते हैं? कॉस्ट वेरिएंस, और एक को बोलते हैं सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस मतलब कॉस्ट में अगर डिफरेंस आएगा तो कॉस्ट वेरिएंस, और सेल्स में अगर डिफरेंस आएगा तो सेल्स वेरिएंस। मतलब हम लोग कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले से फिक्स कर रखे थे, उसके साथ एक्चुअल कॉस्ट का अगर कंपेयर करेंगे तब होगा कॉस्ट वेरिएंस। और स्टैंडर्ड जो सेल फिक्स किया था उसके साथ जब एक्चुअल सेल का कंपैरिजन करेंगे तब आएगा सेल्स वेरिएंस। तब क्या आएगा? सेल्स वेरिएंस। लेकिन बीकॉम के लिए ये सेल्स वेरिएंस सिलेबस पे ही नहीं है, तो हम लोगों को सेल्स वेरिएंस बीकॉम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बीकॉम के लिए कॉस्ट वेरिएंस इंपॉर्टेंट है। क्या है? कॉस्ट वेरिएंस इंपॉर्टेंट है। अब ये तो जान गया है वेरिएंस आर ऑफ टू टाइप, वन इज कॉस्ट वेरिएंस एंड अनदर वन इज सेल्स वेरिएंस। अब कॉस्ट वेरिएंस भी थ्री पार्ट में डिवाइडेड है। कॉस्ट वेरिएंस भी थ्री पार्ट में डिवाइडेड है। क्या क्या है? एक है मेटेरियल, एक है मेटेरियल,
वेरिएंस और इसको बोल सकते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, एक है लेबर वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, और एक है ओवरहेड वेरिएंस। एक क्या है, ओवरहेड वेरिएंस। अब देखो तीन वेरिएंस है। अब ये जो तीन वेरिएंस है, देखो कॉस्ट को ही तो हम लोग तीन पार्ट, कॉस्ट का तीन पार्ट है, ये हम तो जानते ही है। एक है मटेरियल, एक है लेबर और एक है ओवरहेड, इसीलिए इसका वेरिएंस भी 3 आया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड ओवरहेड वेरिएंस। अब ओवरहेड और दो पार्ट में डिवाइडेड है, हम लोग जानते हैं। एक पार्ट क्या है, वेरिएबल ओवरहेड होता है ना, और एक क्या होता है, फिक्स्ड ओवरहेड। इसलिए इसका जो वेरिएंस निकाला जाएगा वो भी क्या होगा, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। अब ये तीन पार्ट हम लोगों को जानना होगा, और तीन पार्ट के ही हम लोगों को क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हम लोगों को प्रॉब्लम ओरिएंटेड जो प्रॉब्लम आएगा एग्जाम पे वो इन तीन पार्ट में से ही आता है, इन तीन पार्ट में से ही आएगा। ठीक है, और थ्योरी भी आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से। अब ये जो सेल्स वेरिएंस है, ये जान लो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है सेल्स वैल्यू वेरिएंस, एक क्या है, सेल्स वैल्यू वेरिएंस, और एक क्या है, एक है सेल्स मार्जिन वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वेरिएंस। मतलब सेल्स का वैल्यू जब स्टैंडर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू कंपेयर होगा तब होगा सेल्स वैल्यू, और सेल का मार्जिन जब एक्चुअल मार्जिन के साथ स्टैंडर्ड मार्जिन का कंपेयर होगा तब होगा सेल्स मार्जिन वेरिएंस। ठीक है, तो हम लोग ये जान लिए क्या क्या वेरिएंस होता है। अब हम एक एक करके सीखेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब इस सब का फॉर्मूला है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है, ओवरहेड का वेरिएबल के भी फॉर्मूला है, फिक्स के भी फॉर्मूला है। सब फॉर्मूला पुट करके करोगे, फॉर्मूला याद हो गया तो प्रॉब्लम भी बहुत इजी है। अब देखो एक एक करके पहले फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला कभी रटना मत, पहले समझो, अच्छे से अंडरस्टैंड करो, उसके बाद करो। अगर अंडरस्टैंड कर लोगे अच्छे से तब कभी भी नहीं भूलोगे। अगर रट लोगे तो आज रट लोगे तो 2 दिन बाद भूल जाओगे। तो पहले हम लोग को समझना होगा क्यों फॉर्मूला है और शॉर्टकट क्या है इसको याद रखने का। ये अगर जान लोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक पार्ट होगा मटेरियल यूजेस और क्वांटिटी वेरिएंस। अब देखो कैसे याद रखोगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो पार्ट में डिवाइडेड है। जब किसी कॉस्ट होता है, कोई भी कॉस्ट हो, ये कॉस्ट का 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है क्या, प्राइस, मतलब क्या, एक पार्ट क्या होता है, प्राइस, मतलब पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, और एक पार्ट होता है क्वांटिटी। एक पार्ट क्या होता है, क्वांटिटी, मतलब यूनिट ऑफ कॉस्ट। ये तो हम लोग जानते हैं कॉस्ट 2 क्वांटिटी होता है और पर यूनिट होता है। तो ये जो है यही है प्राइस, और ये जो है क्वांटिटी और यूजेस और क्वांटिटी एक ही चीज है। अब प्राइस, ये शॉर्ट नाम लिख लो, याद रख लेना, शॉर्ट में
एक बार 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 नहीं लिखोगे, एक बार फुल फॉर्म लिख लोगे, नेक्स्ट बार जब भी लिखोगे शॉर्ट फॉर्म ही लिखना होगा जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस मतलब एमपीवी, एंड ये होता है मटेरियल यूजेस वेरिएंस, और अगर क्वांटिटी लिखोगे तो लिखना मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, अब प्राइस का कोई डिवीजन नहीं, मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस का कोई अदर क्वेश्चन और अदर पार्ट नहीं है, लेकिन मटेरियल यूजेस और क्वांटिटी वेरिएंस जो है ना, इसको हम लोग दो पार्ट में और डिवाइड कर देंगे। क्या क्या करेंगे, एक है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और एक क्या है मटेरियल यील्ड, और एक क्या है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस, ठीक है। यील्ड मतलब प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ, और मिक्स मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, प्राइस और यूजेस का कॉम्बिनेशन। अब देखो ये जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस है, इसको हम लोग यूजेस के तरह ही फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला पहले लिख लो, पहले सबका फॉर्मूला लिखो। सबका मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का भी फॉर्मूला है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का भी फॉर्मूला है, मटेरियल यूजेस का भी फॉर्मूला है, मटेरियल मिक्स का फॉर्मूला है, मटेरियल यील्ड का फॉर्मूला है। मतलब टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 फॉर्मूला। टोटल कितना फॉर्मूला याद रखना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, टोटल फॉर्मूला याद रखना है 5। अब एक एक करके पहले फॉर्मूला समझते हैं। देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, नंबर 1 है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला कॉस्ट मतलब दोनों कॉस्ट का डिफरेंस, वेरिएंस मतलब डिफरेंस, कॉस्ट का डिफरेंस। कौन सा कॉस्ट का डिफरेंस, मटेरियल कॉस्ट का डिफरेंस। जब लेबर आएगा तो लेबर का कॉस्ट का डिफरेंस होगा। समझ में आया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब मटेरियल का जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है और मटेरियल का जो एक्चुअल कॉस्ट है, इसका डिफरेंस। समझ में आया, सो इजी ना। मतलब ये जो ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसका पूरा नाम लिखो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, ये हम लोग को, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट जानने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कंपेयर किसके साथ करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं एक्चुअल के साथ। स्टैंडर्ड तो हम खुद निकाल के रखते हैं और कंपेयर करते हैं एक्चुअल के साथ। सो इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, इसके साथ माइनस क्या करना होगा, इसके साथ माइनस करना होगा एक्चुअल कॉस्ट, माइनस करना होगा एक्चुअल कॉस्ट। सो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नंबर 2। नेक्स्ट फॉर्मूला होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, किसका वेरिएंस दिखना है, प्राइस का। मतलब डिफरेंस किस में होगा, प्राइस में डिफरेंस होगा। सो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं, माइनस साइन। तो माइनस किसके बीच में होगा, माइनस होगा, किसका माइनस, किसके साथ किसका माइनस होगा, स्टैंडर्ड प्राइस के साथ एक्चुअल प्राइस का। देखो वेरिएंस निकल रहा है किसका, प्राइस का, इसीलिए दोनों ही प्राइस में स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का कंपेयर हो रहा है ना, इसीलिए माइनस यूज हो रहा है स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस पे। बाहर पे इनटू होके क्या आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल यूजेस, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल यूजेस। ये शॉर्टकट ट्रिक है, वेरिएंस और समझने का भी बात है, ओनली शॉर्टकट नहीं है।
प्राइस वेरिएंस मतलब हम लोग माइनस करेंगे दोनों प्राइस का, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, और बाहर पे क्या रखेंगे, बाहर पे रखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी पे कितना चेंज आता है प्राइस का यही देखेंगे, ठीक है। और देखो थर्ड फॉर्मूला क्या है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, और यू कैन राइट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। हो गया। अब देखो किसका डिफरेंस निकल रहा है, यूजेस का और क्वांटिटी का, मतलब माइनस करेंगे किसका, माइनस करना होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ एक्चुअल क्वांटिटी का, एक्चुअल क्वांटिटी का, ठीक है। और बाहर पे क्या आएगा, बाहर पे आएगा स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, बाहर पे आएगा स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस क्वांटिटी जब डिफरेंस करता है उसके लिए स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब जब डिफरेंस निकालना है प्राइस का तब इंटू होगा एक्चुअल क्वांटिटी, जब डिफरेंस निकालना होगा क्वांटिटी का तब इंटू होगा स्टैंडर्ड प्राइस, ये याद रख लेना। और नंबर 4, अब नंबर 4 पे क्या आएगा, नंबर 4 पे आएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस है, मिक्स वेरिएंस सॉरी, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, बाहर पे क्या होगा स्टैंडर्ड प्राइस, बाहर पे क्या होगा स्टैंडर्ड प्राइस। देखो एक ही है, ये जो यूजेस का फॉर्मूला है ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और यहाँ पे ये हो जाएगा मिक्स पे क्या हो जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इनटू यहाँ पे भी था एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे भी है एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस था, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड प्राइस है, सिर्फ चेंज हो गया, एक रिवाइज्ड वर्ड ऐड हो गया बिफोर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। और नंबर 5 में क्या निकालना है, नंबर 5 में निकालना होगा, लिख लो मटेरियल यील्ड वेरिएंस, YIELD यील्ड वेरिएंस। ये जो यील्ड वेरिएंस है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये क्या है, ये है प्रॉफिट। अब देखो यील्ड मतलब प्रॉफिट अर्न, ठीक है। अब ये देखो यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड यील्ड रेट, तुम लोग लिख लो, हम शॉर्टकट पे लिख रहे हैं, तुम लोग कॉपी में ठीक से लिख लो स्टैंडर्ड यील्ड रेट। और एक बार बोल देती हूँ, ये है स्टैंडर्ड यील्ड रेट, यील्ड स्पेलिंग YIELD। अब इनटू दो ब्रैकेट में लिखो एक्चुअल यील्ड फॉर एक्चुअल इनपुट और प्रोडक्शन, ठीक है, इनपुट सॉरी ये ब्रैकेट नहीं होगा, इनपुट और प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल इनपुट, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है, बाहर पे होगा स्टैंडर्ड यील्ड रेट, इनटू क्या होगा, पहले देखो एक्चुअल यील्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये लास्ट पे जो एक्चुअल इनपुट है इसमें भी एक्चुअल इनपुट ही है, सिर्फ ये है एक्चुअल यील्ड और ये है स्टैंडर्ड यील्ड। अब कैसे याद रखोगे मटेरियल यील्ड फॉर्मूला, अब देखो सब में स्टैंडर्ड रेट मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट मतलब स्टैंडर्ड यील्ड प्राइस। जब ये तो यूजेस वेरिएंस का ही एक पार्ट है, तो बाहर पे यूजेस वेरिएंस का क्या रहता है स्टैंडर्ड प्राइस, सो यहाँ पे भी वो स्टैंडर्ड प्राइस ही है। और यूजेस वेरिएंस का अंदर क्या रहता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे ये हो गया एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब एक्चुअल यील्ड फॉर एक्चुअल इनपुट माइनस स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल इनपुट। इसमें सिर्फ एक्चुअल पहले आता है, उसके बाद स्टैंडर्ड आता है, पहले एक्चुअल फिर माइनस होगा स्टैंडर्ड। सब में देखो पहले स्टैंडर्ड है, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड है,
सिर्फ यहाँ पे भी देखो कॉस्ट वेरिएंस पे भी स्टैंडर्ड है, सिर्फ यील्ड पे पहले एक्चुअल यील्ड माइनस आएगा, उसका फिर माइनस साइन देके लिखोगे स्टैंडर्ड यील्ड, और बाहर पे क्या रहेगा, बाहर पे स्टैंडर्ड यील्ड। तो पहले ये ब्रैकेट का पोर्शन लिख के बाद में भी लिख सकते हो स्टैंडर्ड यील्ड रेट, ये भी लिख सकते हो। मतलब क्या है, पहले ये भी लिख सकते हो एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, बाहर पे लिख सकते हो स्टैंडर्ड यील्ड प्राइस और रेट। ठीक है, ये वाई है स्टैंडर्ड यील्ड, ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब देखो पहला सॉल्यूशन क्या है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पहले पढ़ना होगा। क्या बोला है, ये है प्रॉब्लम नंबर 1, ये क्या है प्रॉब्लम नंबर 1, क्या है, मटेरियल है, कितना मटेरियल है, 2, एक का नाम है M, एक का नाम है N। और देखो अच्छे से ये चार्ट देखो, फॉलो करो, ये स्टेटमेंट पे जो दिया हुआ है देखो, ये स्टैंडर्ड का क्वांटिटी रेट अमाउंट, और ये स्टैंडर्ड का क्वांटिटी रेट अमाउंट है, और एक्चुअल का भी क्वांटिटी रेट अमाउंट है। मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड टोटल अमाउंट है, और एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल रेट है, एक्चुअल टोटल अमाउंट है। रेट मतलब प्राइस, रेट मतलब प्राइस, ठीक है, इसका भी रेट मतलब प्राइस, ये समझ लेना, रेट मतलब ही क्या होता है, प्राइस। और क्या क्या है देखो, ये जो लॉस है ये हम लोग को नहीं चाहिए, लेकिन लॉस माइनस करने के बाद जो ये निकल के आया ना, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब इस तरह का सम सॉल्व करोगे तब कुछ चीज याद रखना, हम लोग को ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का सॉल्यूशन के लिए कुछ चीज पहले से जानना होता है। क्या क्या, एक बार ये प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम समझा देते हैं। अब देखो पहले से ये समझने का बात है, फिर सॉल्व करेंगे। देखो हम लोग को कोई भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, मटेरियल वेरिएंस का जब फॉर्मूला मतलब प्रॉब्लम करना है सॉल्व, तब कुछ चीज याद रखना होगा। क्या क्या, पहले ये सम से हम लोग को निकाल लेना होगा। पहले क्या क्या, एक है स्टैंडर्ड इनपुट, क्या है स्टैंडर्ड एक इनपुट, एक है स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट, और क्या है एक्चुअल इनपुट और एक्चुअल आउटपुट। ये सब हम लोगों को निकाल लेना है, मतलब इनपुट आउटपुट दोनों का ही निकालना होगा, स्टैंडर्ड का भी एक्चुअल का भी, ठीक है। और हम लोग को और दो चीज देखना होगा, एक है स्टैंडर्ड प्राइस और एक है एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। अब ये हम लोग सम से लिख लेंगे, पहले ये लिख लेंगे, तब हम लोग का बहुत ही इजी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब देखो स्टैंडर्ड इनपुट क्या, सब इसमें से पा जाओगे, ये जो फॉर्मेट है ना इसमें सब अवेलेबल है, ओनली तुमको पहचान लेना होगा कौन सा है स्टैंडर्ड इनपुट, कौन सा है स्टैंडर्ड आउटपुट, कौन है एक्चुअल इनपुट एक्चुअल आउटपुट, और प्राइस तो इजीली निकल जाएगा। अब ये तो ठीक है। अब देखो क्या है स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट मतलब ये जो देखो M का 60, N का 50, टोटल कितना है 110। ये जो 110 है ये ही है एक्चुअल, क्या एक्चुअल इनपुट। ये इनपुट तुम दिए थे, मतलब ये प्रोडक्शन में यूज करना था, लेकिन एक लॉस हो गया 10 यूनिट का, तो लॉस हो के तुम्हारा पास एक्चुअल आउटपुट कितना निकल के आया 100। सो लॉस के पहले जो था और रहेगा वो होगा इनपुट, वो क्या होगा इनपुट, मतलब स्टैंड। और ये किसका चार्ट है, स्टैंडर्ड का, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट क्या है 110, और 100 में से ज्यादा कौन सा है 110, मतलब ये है 110, और ज्यादा मतलब क्या है, ये
ये हम लोग इनपुट दिए थे, इसमें से लॉस हो गया और ये चला आया स्टैंडर्ड आउटपुट। क्या आया? स्टैंडर्ड आउटपुट। कुछ केस में ये ज्यादा भी हो सकता था, कुछ इंक्लूड भी हो, लेकिन ज्यादा यूनिट का नहीं होता है, क्वांटिटी प्राइस का ज्यादा है। ठीक है, अब देखो ये जो है पहले वाला है इनपुट, दूसरा वाला है आउटपुट। ये क्या है? स्टैंडर्ड का कॉलम देख रहे हो ना, ये इसीलिए ये है स्टैंडर्ड इनपुट, ये है स्टैंडर्ड आउटपुट। हो गया क्लियर? अब ये किसका है? किसका कॉलम है? एक्चुअल का। तो एक्चुअल का यूनिट पोर्शन देखो, यूनिट में फर्स्ट यूनिट क्या है? टोटल एम और एन का मिला के टोटल है 1100 और लॉस के बाद कितना रह गया? 1000। कितना रह गया? 1000। अब तुम ही बोलो तो, ऊपर जो है ये क्या है? इनपुट। ये क्या है? इनपुट। क्या इनपुट? एक्चुअल इनपुट। नीचे जो है ये क्या होता है? ये होता है आउटपुट। कौन सा टाइप का आउटपुट? एक्चुअल आउटपुट। सो एक्चुअल इनपुट क्या होगा? 1100 और एक्चुअल आउटपुट क्या होगा? 1000। समझ में आया? ठीक है, ये देख लो पहले ही, जब ये इस टाइप का जब प्रॉब्लम आएगा तब ये देख लेना होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट, एक्चुअल आउटपुट इनपुट और स्टैंडर्ड प्राइस, और यू कैन राइट स्टैंडर्ड रेट, एनीवन। स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड रेट। अब स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? स्टैंडर्ड प्राइस कितना है बोलो? यहाँ पे तो मटेरियल दो है, एक है एम और एक है एन, तो सॉरी, सो दोनों का ही प्राइस हम लोग को लिखना है। एम का क्या है? एम का है, देखो एम का कितना है? एम का स्टैंडर्ड प्राइस है 5 और एन का स्टैंडर्ड प्राइस है 6। स्टैंडर्ड का पोर्शन देख रहे हो तो ये स्टैंडर्ड ही होगा, मतलब एम का स्टैंडर्ड प्राइस है 5, लिख लो, और एन का स्टैंडर्ड प्राइस है 6, तो एन का स्टैंडर्ड प्राइस क्या होगा? 6, लिख लिया। हो गया। जैसे स्टैंडर्ड प्राइस दो मटेरियल का होगा, ऑब्वियस बात है एक्चुअल प्राइस भी दो मटेरियल का होगा। अब देखो एक्चुअल प्राइस कहां से दिखना होगा? एक्चुअल वाला पोर्शन से। अब एक्चुअल में प्राइस कॉलम क्या है? ये है प्राइस कॉलम, ये 7 क्या है? एम का एक्चुअल प्राइस और 5 क्या है? एन का एक्चुअल प्राइस। सो एम का एक्चुअल प्राइस क्या है? 7 और एन का एक्चुअल प्राइस क्या है? 5। ये पार्ट समझ में आ गया तो प्रॉब्लम चुटकी से ही हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो। सो फिर और एक बार बोल देती हूं, हम लोगों को पहले ही देख लेना है स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस, दो एक्चुअल प्राइस। अगर 2 मटेरियल रहेगा, 3 मटेरियल रहेगा, जितना भी मटेरियल रहेगा प्राइस उन सब मटेरियल के लिए ही देख लेना होगा। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे सम। देखो फर्स्ट हम लोग सम मतलब यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करना है ये देख लो। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस। क्या वेरिएंसेस? मटेरियल वेरिएंसेस। मतलब यहाँ पे क्लियरली नहीं बोला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है, कौन सा वेरिएंस निकालना है। मतलब हम लोग को सब वेरिएंस ही निकालना होगा। अगर हम लोग को सब वेरिएंस निकालने के लिए जो जो इन आइटम चाहिए वो अगर हम लोग फॉर्मेट से पा जाएगा तो हम लोग निकल सकते हैं इजीली। अब देखो एक एक करके, पहला हम लोग क्या निकलेंगे? टोटल कितना फॉर्मूला है मटेरियल वेरिएंस का? मटेरियल वेरिएंस का टोटल 5 फॉर्मूला है। क्या क्या है? नंबर 1 पहले सॉल्व कर लेते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस क्या था? एक्चुअल कॉस्ट। ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट था इसका पूरा नाम मैं लिख दिए थे पहले ही, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। क्या लिखे थे? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मतलब क्या है ये समझो। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है बोलो तो? स्टैंडर्ड कॉस्ट ये देखो कॉस्ट का कॉलम है ना, ये कॉस्ट का कॉलम है। मतलब कॉस्ट मतलब टोटल अमाउंट, प्राइस मतलब पर यूनिट होता है, कॉस्ट मतलब टोटल अमाउंट। एक बार लिख देते हैं, समझ लो। प्राइस मतलब पर यूनिट वैल्यू,
पर यूनिट वैल्यू, और कॉस्ट मतलब टोटल वैल्यू, कॉस्ट मतलब टोटल वैल्यू। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब मटेरियल का जो दो कॉस्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, उसका डिफरेंस। अब क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है ना, इसका पूरा नाम याद रखना होगा, इसका पूरा फॉर्मूला याद रखना होगा। पूरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन। अब ये एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब होता है आउटपुट, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, आउटपुट, प्रोडक्शन कभी भी इनपुट नहीं है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये याद रखना, प्रोडक्शन मतलब आउटपुट। अब देखो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब अलग से नहीं, जब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालोगे तब अलग से नहीं निकाल के एक साथ निकाल लो, मतलब दो मटेरियल का एम और एन दोनों का अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा, एक साथ निकाल लो। लेकिन जब प्राइस वेरिएंस से कैलकुलेट करोगे तब अलग अलग से दो मटेरियल का निकालना होगा। अब देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब दिखना होगा टोटल कॉस्ट कितना है। ये देखो ये स्टैंडर्ड का कॉलम है ना, ये स्टैंडर्ड का कॉलम है। अब देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल कितना है, 600, कितना है 600। ये 600 अब कितने यूनिट से पा रहे हैं, ये 600 हमको मिल रहा है 100 यूनिट से। कितने यूनिट से मिल रहा है, 100 यूनिट से। लेकिन 100 यूनिट का वैल्यू 100 यूनिट का अमाउंट है 600, ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग का क्या देखना होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर क्या देखना होगा, एक्चुअल आउटपुट। तब एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल आउटपुट 1000, जो हम लिख भी लिए थे। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, 1000, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 1000। तो हम लोग को क्या, देखो बहुत क्लियरली समझा देते हैं। देखो 100 यूनिट का वैल्यू है ₹600, है ना। 100 यूनिट जब स्टैंडर्ड आउटपुट है 100 यूनिट, तब तुम्हारा टोटल अमाउंट आ रहा है 600, ये लिख लिया। अगर 1 यूनिट होगा तो क्या होगा, 600 डिवाइडेड बाई 100। लेकिन हम लोग को चाहिए 1000 का वैल्यू, तो 1000, क्योंकि 1000 का वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि 1000 है एक्चुअल आउटपुट। हम लोग को एक्चुअल आउटपुट में देखना होगा, एक्चुअल आउटपुट में स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होता है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट, यहाँ से ही देख लो क्या है 1000। सो यहाँ पे लिख लो 1000 यूनिट अगर होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 600 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000। क्लियर है ना, यही है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सो अलग भी लिख सकते हो, लिख करके कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करके भी यहाँ पे पुट कर दे सकते हो, और यहाँ पे डायरेक्ट लिख के भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं, यहाँ पे ही लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, ये कैलकुलेशन जो है 600 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000। क्यों निकाल के आया, क्यों लिखा ये, बिकॉज टू सॉल्व दिस पोर्शन, ठीक है। अब माइनस एक्चुअल कॉस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ निकालना भी नहीं होगा। जो एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट कितना है 6500, ये लिख लो 6500। अब एक चीज तुम देखो, एक चीज ध्यान से समझो, क्यों हम लोग इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट है 600, एक्चुअल कॉस्ट है 6500। इतना भी तो कोई बुर्बक नहीं है कि इतना ऐसा स्टैंडर्ड कॉस्ट निकलेगा जिसके साथ एक्चुअल कॉस्ट का कंपैरिजन करके बहुत ही कम आएगा या बहुत ही ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो ये 600 के साथ 6500 का कंपेयर नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत डिफरेंस है। इसीलिए हम लोग को 600 का 1000 पे 600 का वैल्यू क्या होगा ये निकाल के, तभी तो इसके साथ ये दोनों का कनेक्शन पहले, इसके साथ तो इसका कनेक्शन पहले से ही है, और इसके साथ इसका कनेक्शन नहीं है, इसके साथ इसका कनेक्शन है। हम लोग को इस कनेक्शन को छोड़ के डिलीट कर देना है, इस कनेक्शन को कनेक्ट
दूसरा रिलेशनशिप में आना है, इसके साथ रिलेशनशिप में आना है। मतलब ये है एक्स और ये है न्यू, ठीक है। अब देखो ये 600 के तो ये समझ में आ गया, इसीलिए ये हुआ। अब ये कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करो, इसका वैल्यू आएगा 6000। कितना आएगा? 6000। और ये 6500, ये देखो तो माइनस पे आ रहा है, ये प्लस पे। 6000 से 6500 माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा? ₹500 माइनस ₹500। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम कभी भी माइनस नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे माइनस को एडवर्स। माइनस को लिखना होगा एडवर्स ए, और प्लस आएगा, पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल, मतलब इफ। ये याद रख लेना, ठीक है। अब ये तो सॉल्व हो गया है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है। अब मटेरियल, बाकी जो मटेरियल वेरिएंस का फॉर्मूला है वो भी अप्लाई करना होगा। देखो नंबर 2 पे क्या कैलकुलेशन करेंगे? मटेरियल प्राइस वेरिएंस ही कर लेते हैं। और फॉर्मूला पहले ही बोल दिए थे, प्राइस है मतलब डिफरेंस होगा प्राइस का, स्टैंडर्ड प्राइस के साथ एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस होगा। बाहर पे क्या आएगा? एक्चुअल क्वांटिटी। अब प्राइस वेरिएंस के लिए दोनों मटेरियल का अलग अलग कैलकुलेशन करना होगा। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? हम लोग तो लिख ही लिए थे यहाँ पे। एम का स्टैंडर्ड प्राइस है 5, एम का एक्चुअल प्राइस है क्या है? 7। तो लिख लो, एक्चुअल प्राइस क्या था? 5, स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? 5, एक्चुअल प्राइस था 7, मतलब 5 माइनस 7। क्या लिखेंगे? एम में लिखेंगे 5 माइनस 7। और एक्चुअल क्वांटिटी कितना है बोलो तो? अब एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ एम, एम का एक्चुअल क्वांटिटी क्या है? एक्चुअल मतलब एक्चुअल का फॉर्मेट देखना होगा। एक्चुअल का क्वांटिटी क्या है एम का? 500। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है एम का? 500। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्चुअल क्वांटिटी 500। ये सॉल्व कर लो, ये सॉल्व कर लोगे तो आएगा 1000। ये 1000 नेगेटिव में आ रहा है, इसीलिए ए एडवर्स। अब एन का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? क्या है? 6। और एन का एक्चुअल प्राइस क्या है? 5, मतलब 6 माइनस 5। क्या लिखना होगा? 6 माइनस 5। और एन का एक्चुअल आउटपुट क्या है? एक्चुअल पोर्शन देखो, एक्चुअल आउटपुट क्या है? 600 यूनिट। क्या है? 600 यूनिट। क्या है? 600 यूनिट। ये कैलकुलेशन कर लो तो आ जाएगा 600। ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब फेवरेबल, पॉजिटिव आ रहा है मतलब फेवरेबल, पॉजिटिव आ रहा है मतलब फेवरेबल। अब ये दोनों को टोटल कर लो, जोड़ दो। देखो ये है एडवर्स, ये है मतलब ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। माइनस ज्यादा है तो साइन क्या रहेगा? साइन रहेगा माइनस, मतलब एडवर्स। माइनस करो तो क्या आ जाएगा? 400। क्या आ जाएगा? 400। तो क्या हुआ? 400 एडवर्स, ठीक है। ये मत लिखना, ये मत लिखना, तुम लोग समझ पाओ इसीलिए ही लिखा। ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है, माइनस प्लस साइन नहीं देना है। माइनस होगा तो एडवर्स, प्लस होगा तो फेवरेबल। हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब नंबर 3 में निकालना होगा। नंबर 3 में क्या निकालना होगा? मटेरियल यूजेस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, ठीक है। अब वेरिएंस किसका निकालना है? क्वांटिटी का। तो डिफरेंस भी रहेगा किसका? डिफरेंस भी रहेगा क्वांटिटी का। तो लिखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और बाहर पे क्या रहेगा? प्राइस। क्या प्राइस? स्टैंडर्ड प्राइस। क्या प्राइस? स्टैंडर्ड प्राइस। अब दो मटेरियल है, दोनों का ही कैलकुलेशन करना होगा। अब बोलो तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब क्या? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना, इसका पूरा नाम क्या है पता है? इसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। और एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब पहले भी बोला था आउटपुट, एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार दिखा देता है, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इसका पूरा नाम तो लिख ही दिया। आप देखो एम के लिए क्या होगा? एम के लिए देखो क्या होगा?
स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल। अब देखो एम का क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, स्टैंडर्ड देखना है, मतलब स्टैंडर्ड का पोर्शन देखो, स्टैंडर्ड का पोर्शन एम का देखना है। एम का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी मतलब यूनिट, क्वांटिटी मतलब यूनिट, देखो क्वांटिटी और यूनिट लिखा भी हुआ है। अब एम का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, 60। ये किस यूनिट के लिए है, ये 100 यूनिट के लिए है। 100 यूनिट से हम लोग पा रहे हैं 60, तो 1000 के लिए कितना। जब भी देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालना होगा और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालना होगा, तो किसके साथ कंपेयर करके निकालना होगा, किसका वैल्यू निकालना होगा, ये 1000 का, मतलब एक्चुअल आउटपुट का देखना होगा। ठीक है, अब देखो 60 मतलब ये जो 60 है ये है 100 का वैल्यू, 60 है 100 का वैल्यू, मतलब ये जो 60 है ये 100 का वैल्यू है, 1000 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें नहीं लिखे डायरेक्ट यहाँ पे लिखे 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000। ये क्या होगा, ये ओनली हुआ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी भी तो लिखना है ना, एक्चुअल क्वांटिटी भी लिखना है। एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, किसका एक्चुअल क्वांटिटी, एम का, क्योंकि एम का वैल्यू निकालना है। एम का एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, देखो एक्चुअल पोर्शन में देखो एम का एक्चुअल क्वांटिटी है 500, सो माइनस कर लो 500। एक्चुअल निकालने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आता है स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पे क्या होगा 500। अब लिख लिया, लेकिन अभी भी बाकी है, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई करना है। एम का स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, देखो यहाँ पे और एक बार दिखा देती हूँ, स्टैंडर्ड प्राइस है 5, तो लिख लो 5 इंटू क्या होगा 5, इंटू क्या होगा 5। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो निकाल के क्या आएगा 500। 500 क्या पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एफ। क्लियर, एन का बोलो, तुम लोग ही बोलो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, किसका बोलना है, एन का। तो एन का स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है 50, 100 यूनिट से मिल रहा है 50, तो 1000 यूनिट से कितना मिलेगा, मतलब ये भी सेम ही है 50, मतलब 100 का वैल्यू है 50, तो 1000 में कितना आएगा, तो 50 डिवाइडेड बाई 100 लिखो, 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000 हुआ ना। अब ये तो हो गया है, ठीक है, लेकिन माइनस करना है एक्चुअल क्वांटिटी। एन का एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, एन का एक्चुअल क्वांटिटी है 600, एन का एक्चुअल क्वांटिटी क्या है 600, 600 इतना तक ठीक है। अब क्या मल्टीप्लाई करना है, स्टैंडर्ड प्राइस। एन का स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, एन का स्टैंडर्ड प्राइस है 6, एन का स्टैंडर्ड प्राइस है 6, लिख लो इंटू 6 इंटू 6, कैलकुलेशन कर लो, आ जाएगा 600, लेकिन ये 600 आ रहा है माइनस में, इसीलिए लिखना होगा एडवर्स। अब ये 500F और 600A प्लस कर लो, कितना आ जाएगा 100A, कितना आ जाएगा 100A, ये क्या हो गया मटेरियल यूजेस वेरिएंस, और ये क्या आ गया था, देखो ये आ गया था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और ये था, ये क्या आ गया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब हम लोग एक चीज चेक कर सकते हैं कि हम लोग का प्रॉब्लम ठीक हुआ या नहीं हुआ, कैसे, ये इतना तक हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए हम लोग तो जानते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज द टोटल ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस एज यू विश। अब देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया था 500A, तो यहाँ पे लिख दो 500A। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस टोटल देखो, टोटल कितना आया था 400A, प्राइस वेरिएंस क्या आया था,
क्या आया था, देखो ये आया था ना 400A, लिख दो 400A लिख दिया, प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस, टोटल यूजेस वेरिएंस था 100A, कितना था 100A। अब देखो इस साइड पे तो 500A लिख लो, इक्वल टू ये दोनों को जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा 500A। देखो बोथ साइड आर इक्वल, इक्वल हुआ ना, इक्वल होगा तो तुम लोगों का प्रॉब्लम ठीक है, अगर डिफरेंस आएगा इक्वल नहीं होगा तब प्रॉब्लम में कुछ गलत है, ठीक है। तब तुम चेक कर लोगे कहाँ पे गलत हुआ, देख ली तू एक बार, फिर करेक्ट कर लो, ठीक है। अब और दो फॉर्मूला है यूजेस वेरिएंस का, जो दो पार्ट है, एक मिक्स और एक यील्ड, उस दोनों को भी सॉल्व करना है। पहले लिख लो मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब ये दोनों का ही निकालना होगा, एम का भी होगा एन का भी होगा, दोनों का ही निकालना होगा। एम का क्या है, अब देखो यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड मिक्स है इसका पूरा नाम है, क्या है बोलो तो, स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल इनपुट। इतना देर तक हम लोग जान रहे थे हम लोग को क्या निकालना होता फॉर एक्चुअल आउटपुट, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ गया, किसका निकालना होगा, एक्चुअल आउटपुट का, है ना, यहाँ पे निकालना होगा एक्चुअल आउटपुट का। अब देखो तब एक्चुअल आउटपुट का बेसिस पे निकालना होगा, क्या निकालना होगा, स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल इनपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल इनपुट। देखो इस टाइम भी बोला था एक्चुअल आउटपुट बोला था ना, और इस टाइम पे भी बोला था एक्चुअल आउटपुट, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ होगा एक्चुअल इनपुट, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल इनपुट। अब देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है बाबा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, एम का क्या है 60 है ना, 60 किसके लिए है, आप सब इनपुट से कंपेयर करो, जब इनपुट था 100 तब क्वांटिटी कितना था 60, मतलब 60 इज इक्वल टू 110, तब एक्चुअल इनपुट क्या है 1100 का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे जब मिक्स कैलकुलेशन करोगे तब किसका जरूरत है, सब इनपुट का, स्टैंडर्ड इनपुट का भी जरूरत है और एक्चुअल इनपुट का भी जरूरत है। तब हम लोग को देखना होगा ये जो 60 है ये किस इनपुट से मिल रहा है, 110 इनपुट देखकर तुम पा रहे हो 60, तब 1100 इनपुट दोगे तो कितना पाओगे, ये कैलकुलेशन करना है, मतलब 60 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 1100, लिखो 60 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 1100, ये हो गया स्टैंडर्ड मिक्स। और एक्चुअल मिक्स क्या है, एक्चुअल मिक्स का कोई दिक्कत ही नहीं होगा, जैसे यहाँ पे एक्चुअल मिक्स मतलब पता है, एक्चुअल मिक्स मतलब एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल मिक्स मतलब क्या है, एक्चुअल मिक्स मतलब क्या है, एक्चुअल इनपुट। यहाँ पे सब होगा इनपुट से, आउटपुट का कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे, तो एक्चुअल इनपुट क्या है 1100, ठीक है। इनटू करो स्टैंडर्ड प्राइस का कोई चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही होगा। स्टैंडर्ड प्राइस क्या था, देखो स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग लिख लिए थे 5, यहाँ पे क्या होगा स्टैंडर्ड प्राइस फॉर एम क्या होगा 5, तो लिख लो यहाँ पे क्या लिखना है 5, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लोगे तो निकाल के आएगा 500 फेवरेबल, मतलब पॉजिटिव आ रहा है इसलिए फेवरेबल। अब ये खुद ही बोलो एन का खुद ही बोलो, एन का देखो कितना था 50, 110 से आ रहा है 50, तो 1100 से कितना आ गया, मतलब 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1100, 50 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 1100,
इंटू 1100 माइनस मिक्स क्या है, मिक्स क्या है, एक सेकेंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मिक्स सॉरी यहाँ पे मिक्स क्या था, यहाँ पे एम का मिक्स था 500, एम का क्या था, मिक्स था 500, यहाँ पे ये होगा 500, ये क्या होगा, ये होगा 500, ये होगा 500, ये होगा 500, ठीक है, कैलकुलेशन 500, ठीक है। और इसका मिक्स क्या है, एन का मिक्स क्या होगा 600, क्या होगा 600, तो यहाँ पे लिख लो 600, यहाँ पे क्या लिखेंगे 600। अब माइनस कर इनटू क्या करना होगा, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है एन का स्टैंडर्ड प्राइस है 6, क्या है 6, तो कैलकुलेशन करो तो निकाल के आएगा 600, नेगेटिव मतलब एडवर्स, जोड़ दो दोनों को, क्या आ जाएगा 100 एडवर्स, क्या आ जाएगा 100 एडवर्स। ये क्या आ गया, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, क्या आ गया, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब क्या सॉल्व करेंगे, नंबर 5 क्या है, मेटेरियल यील्ड वेरिएंस, मेटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल यील्ड फॉर एक्चुअल इनपुट, यहाँ पे भी इनपुट आएगा, माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब स्टैंडर्ड प्राइस ये भी अलग अलग से निकालना नहीं होगा, अलग मटेरियल के लिए अलग निकालना नहीं होगा, एक साथ निकाल लो। एक्चुअल यील्ड फॉर एक्चुअल इनपुट, ये जो है ना एक्चुअल यील्ड फॉर एक्चुअल इनपुट, ये क्या है, एक्चुअल यील्ड क्या है बोलो, एक्चुअल यील्ड क्या है, देखो एक्चुअल यील्ड मतलब ये जो आउटपुट है ये, ठीक है, डायरेक्ट आउटपुट जो है वो लिखना है एक्चुअल यील्ड फॉर एक्चुअल इनपुट, लेकिन एक्चुअल इनपुट मतलब एक्चुअल जो आउटपुट है वही लिखना होगा, यहाँ पे एक्चुअली लिखना होता है एक्चुअल आउटपुट जी, क्यों लिखना होगा, क्योंकि डायरेक्ट पे क्वेश्चन इनपुट दिया हुआ है इसलिए। तो एक्चुअल आउटपुट क्या है 1000, क्या है 1000 माइनस स्टैंडर्ड यील्ड क्या होगा, स्टैंडर्ड यील्ड यहाँ पे समझो, स्टैंडर्ड यील्ड क्या होगा, देखो जब आउटपुट 110 था, स्टैंडर्ड आउटपुट जब 110 था, तब इनपुट क्या था, इनपुट था 100, जब 1100 जब इनपुट होगा तब क्या होगा, मतलब क्या होगा 100 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 1100, मतलब क्या 100 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 1100। अब ये 110 क्या है, ये 110 क्या है बोलो, ये 110 है स्टैंडर्ड इनपुट, है ना, ये 1100 क्या है, ये 100 क्या है, ये 100 है स्टैंडर्ड आउटपुट, ये 1100 क्या है, ये 1100 है एक्चुअल इनपुट, मतलब फॉर्मूला क्या हुआ, स्टैंडर्ड आउटपुट बाय स्टैंडर्ड इनपुट इनटू एक्चुअल इनपुट, ठीक है। ये समझने के लिए बोला है, ये बिल्कुल भी नहीं लिखना, इतना तक ही लिखना, ठीक है, इतना तक ही लिखना, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ क्या इतना तक तो थर्ड ब्रैकेट दे दो, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, ये स्टैंडर्ड प्राइस है ना, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई कर दो, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड प्राइस है ये टोटल कॉस्ट से हम लोग को देखना होगा। अब देखो स्टैंडर्ड प्राइस मतलब ये टोटल कितना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट 600 है, ये डिवाइडेड बाय 100, 600 डिवाइड मतलब 100 यूनिट का वैल्यू है 600, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा, एक यूनिट का वैल्यू होगा 600 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 6, और ये भी
ये अलग से कर लेना होगा, क्योंकि अगर तुम लोग स्टैंडर्ड प्राइस में ये 5 + 6 कर दोगे तो ठीक नहीं होगा, गलत हो जाएगा। स्टैंडर्ड यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट से मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट से स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करके निकालना होगा स्टैंडर्ड प्राइस, टोटल स्टैंडर्ड प्राइस, अलग अलग मटेरियल का नहीं, टोटल स्टैंडर्ड प्राइस। अब स्टैंडर्ड प्राइस क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हुआ ना, स्टैंडर्ड प्राइस क्या होगा 600 डिवाइडेड बाई 100, समझा दिए थे पहले। सॉल्व कर लो, क्या आएगा, ये है 1000 माइनस, ये सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, ये सॉल्व करोगे तो निकल के आ रहा है 1000, कितना आ रहा है 1000 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 6। अब देखो ये 1000 कितना हो गया 0, 0 इंटू 6 मतलब क्या हो गया 0 इंटू 6 मतलब नील, कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी दूसरा और एक चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, अब बोलो दूसरा चेक करो, तुम लोगों का प्रॉब्लम ठीक है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, मेटेरियल यूजेस वेरिएंस का ही तो दो पार्ट है, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मेटेरियल क्या है बोलो, मेटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो हम लोग लिख ही सकते हैं मेटेरियल यूजेस वेरिएंस इक्वल टू मेटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस यील्ड वेरिएंस। अब देखो मेटेरियल यूजेस वेरिएंस क्या निकल के आया था, मेटेरियल यूजेस वेरिएंस टोटल था कितना 100A, कितना था 100A, कितना था 100A, यहाँ पे लिख दो 100 एडवर्स इक्वल टू मेटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना आया था, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस टोटल आया था 100A, लिख दो, क्या लिखेंगे 100A, कितना निकालना होगा 100A प्लस मेटेरियल यील्ड वेरिएंस कितना आया था, मेटेरियल यील्ड वेरिएंस कितना आया था नील। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नील, यहाँ पे तो 100A ही रहेगा। अब देखो राइट साइड पे 100A नील कितना हुआ 100A हुआ ना, तो बोथ साइड देखो इक्वल हो गया, मतलब प्रॉब्लम इज करेक्ट, प्रॉब्लम इज करेक्ट, एकदम 100% करेक्ट, ठीक है। अब ये बहुत हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम था, ये अच्छे से सॉल्व हो गया, ठीक है। एक ही चीज याद रखना, जब मटेरियल मिक्स वेरिएंस करोगे तभी निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल इनपुट। इसके सिवा जो भी है उसको हम किसके बेसिस पे निकालेंगे, एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट एक सम है। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, 1 ton of material input yield at a standard output of 1000 unit, 1000 नहीं 1 lakh unit। The standard price क्या है 20 kg, और देखो द एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी है 100 टन, एक्चुअल प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस है 21, और एक्चुअल आउटपुट क्या है, एक्चुअल आउटपुट है 9 लाख यूनिट, एक्चुअल आउटपुट क्या है 9 लाख यूनिट। अब देखो हम लोग को फिर से वही चीज लिखना होगा, क्या क्या लिखना होगा, स्टैंडर्ड इनपुट चाहिए, स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए, एक्चुअल इनपुट चाहिए, एक्चुअल आउटपुट भी चाहिए, और क्या चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, ये हम लोग को चाहिए, एक एक करके लिख रहे हैं। देखो स्टैंडर्ड इनपुट कितना है, स्टैंडर्ड इनपुट बोलो, इनपुट क्या है 1 टन, स्टैंडर्ड इनपुट क्या है। अब देखो एक चीज इस प्रॉब्लम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो प्राइस है ना, ये क्या है पर केजी पे दिया हुआ है, यूनिट पे भी नहीं है, टन पे भी नहीं है, केजी पे है। तो हम लोग जब स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल आउटपुट, ये सब निकालेंगे, किस में निकालेंगे, केजी पे निकालेंगे।
तो स्टैंडर्ड इनपुट क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट क्या है बोलो? 1 टन। स्टैंडर्ड इनपुट क्या है? 1 टन। 1 टन, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्या होगा? 1 टन। अब 1 टन मतलब कितना केजी होता है? बोलो 1000 केजी। तो स्टैंडर्ड इनपुट क्या हुआ? 1000 केजी। अब एक्चुअल इनपुट क्या दिया हुआ है? एक्चुअल इनपुट देखो क्या है? 10 टन। तो यह कितना लिखेंगे? 10 टन। 10 टन मतलब अगर 1 टन 1000 केजी होगा तो 10 टन कितना होगा? 10,000 केजी। सो इजी। दूसरा क्या निकालना होगा? स्टैंडर्ड आउटपुट। क्या निकालना होगा? स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट देखो 1 लाख यूनिट। अब ये अच्छे से देखो, ये 1 लाख यूनिट मिल रहा है 1 टन से, है ना? 1 लाख यूनिट किसमें में? 1 लाख यूनिट, ये जो यहाँ पे लिख रहे हैं 1 लाख यूनिट जो है ये इक्वल टू है 1 टन। और 1 टन मतलब ही क्या हुआ? 1000 केजी। तो ये जो क्या हुआ? 1000 केजी। तो स्टैंडर्ड इनपुट भी है 1000 केजी और स्टैंडर्ड आउटपुट भी है 1000 केजी। क्लियर है? अब एक ही चीज रह गया, एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट क्या है बोलो तो? एक्चुअल आउटपुट कितना है? 9 लाख यूनिट है ना? ये देखो 9 लाख यूनिट है, तो यहाँ पे लिखो 9 लाख यूनिट्स। क्या लिखना है? 9 लाख यूनिट्स। अब 9 लाख यूनिट्स देखो, यहाँ पे था ना 1 लाख, अगर 1 लाख अगर 1 टन होगा मतलब 1 लाख इक्वल टू 1 टन इक्वल टू 1000 केजी। तो 9 लाख इक्वल टू 9 टन मतलब 9000 केजी। तो क्या होगा? ये 9 यूनिट, ये क्या हो गया है? 9 यूनिट मतलब क्या? 9000 केजी। क्या है? 9000 केजी। अब दो चीज देखना है, स्टैंडर्ड प्राइस और ये काट दो, ये तो यहाँ पे समझा दिया ना, ये काट दो, ये डायरेक्ट लिख दो। ठीक है? अब लिख सकते हो यहाँ पे, ये भी लिख सकते हो 9 लाख यूनिट इक्वल टू 9 टन इक्वल टू 9000 केजी। ठीक है? अब स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस देखो, स्टैंडर्ड प्राइस है ₹21। कितना है? 20। और स्टैंडर्ड एक्चुअल प्राइस क्या है? एक्चुअल प्राइस है ₹21। ठीक है? ये सब अगर मिल जाएगा, ये 6 चीज, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अब शुरू करते हैं, सॉल्व करो। इसमें हम लोग देखो सिर्फ 3 फॉर्मूला सॉल्व करना होगा। यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला सॉल्व करना होगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूजर्स वेरिएंस, क्योंकि दूसरी चीज सॉल्व करना नहीं होगा हम लोगों को। देखो मटेरियल कंप्यूट मटेरियल वेरिएंसेस ही बोला है, इसमें भी 5 कर सकते हो, लेकिन उतना इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसीलिए हम लोग नहीं सॉल्व करना। कर भी सकते हो, हम लोग 3 कर देता है, तुम लोग 2 कर लेना होमवर्क में। होमवर्क रहेगा बाकी 2। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होगा, फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब स्टैंडर्ड प्राइस फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 20 है ना? 20 इंटू किससे इंटू करना है? एक्चुअल आउटपुट से। बोला था ना सब में एक्चुअल आउटपुट आएगा। एक्चुअल आउटपुट क्या है? 9000, तो इंटू कर दो 9000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट क्या है? एक्चुअल प्राइस कितना है? 21 यहाँ पे है ना? इंटू क्या होगा? इंटू क्या होगा बोलो? इंटू होगा एक्चुअल इनपुट मतलब 10000। ठीक है? यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट, यह है एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। और एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल इनपुट इंटू
एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ये याद कर लेना। अब ये सॉल्व करो, सॉल्व करने से निकाल के आएगा कितना, ये होगा 20 इंटू मतलब ये है 1,80,000 माइनस 2 लाख, ये होगा कितना बोलो 2,10,000, कितना आ रहा है 30,000, माइनस पे आ रहा है इसलिए एडवर्स हो गया है ना। अब नंबर टू पे क्या सॉल्व करेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, प्राइस मतलब डिफरेंस आएगा प्राइस में, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड प्राइस क्या है देखो 20, एक्चुअल प्राइस क्या है 21, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी मतलब एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी मतलब एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना है, तुम लोग तो लिख ही रखे हो, एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल इनपुट, सॉरी एक्चुअल इनपुट, ये क्या लिखा है आउटपुट नहीं, ये होगा एक्चुअल इनपुट, ये होगा एक्चुअल इनपुट। एक्चुअल इनपुट क्या है 10,000, एक्चुअल इनपुट क्या है 10,000, एक्चुअल इनपुट क्या होगा 10,000। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में इसलिए इनपुट लिख के करो। ठीक है, 10,000 एक्चुअल क्वांटिटी है 10,000। अब कहा गया, ये हुआ ना। अब सॉल्व करो, 20 माइनस 21 मतलब क्या -1 इंटू 10,000 मतलब कितना आ रहा है 10,000 ही आएगा, लेकिन नेगेटिव में माइनस में मतलब एडवर्स। नंबर 3 मटेरियल यूजेस वेरिएंस। यूजेस वेरिएंस निकालना है, डिफरेंस किस में आएगा यूजेस में, स्टैंडर्ड यूजेस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल यूजेस और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बाहर पे क्या आएगा बोलो, बाहर पे आएगा स्टैंडर्ड प्राइस, बाहर पे क्या आएगा स्टैंडर्ड प्राइस। अब बोलो तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है 9,000, 9,000 क्यों, ये जो एक्चुअल आउटपुट है यही है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है बोलो, एक्चुअल क्वांटिटी मतलब एक्चुअल इनपुट जो है, इनपुट क्या था एक्चुअल, देखो तो एक एक्चुअल इनपुट, हाँ ये एक्चुअल इनपुट था 10,000, कितना था 10,000, सो यहाँ पे माइनस कर दो 10,000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 20 था ना 20, ये सॉल्व करो तो निकाल के आएगा 20,000, नेगेटिव में आ रहा है तो ए। अब चेक कर लेते हैं ठीक हुआ क्या नहीं हुआ, चेक करने के लिए क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मींस मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। अब कॉस्ट वेरिएंस कितना आया था, कॉस्ट वेरिएंस देखो आया था 30,000 एडवर्स, लिख दो 30,000 एडवर्स। प्राइस वेरिएंस क्या आया था 10,000 एडवर्स, प्लस करो यूजेस वेरिएंस कितना आया था 20,000 एडवर्स। अब देखो ये तो 30,000 ही है एडवर्स, और राइट साइड पे 10 प्लस 20 मतलब 30,000 एडवर्स, सो आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो यही था हम लोग का आज का प्रॉब्लम। तो आज हम लोग क्या सीखे, आज हम लोग सीखे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला भी सीख लिया है और सम भी सीख लिया है। अब हम लोग दूसरे क्लास पे और दो जो वेरिएबल है हम लोग का सिलेबस का, लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस, ये भी सीखेंगे। और उसी क्लास में स्टैंडर्ड, अच्छा आज ही बोल देते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये तुम लोग देख लेना पढ़ लेना, क्या क्या थ्योरी है हम बोल रहे हैं एक एक करके लिख लो, लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, शॉर्टकट में लिख रहे डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डेफिनेशन, एक क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और एक है बजटरी कंट्रोल और एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डिफरेंस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डिफरेंस,
क्या डिफरेंस, ठीक है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेना। ये बहुत बार आया है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एडवांटेज डिसएडवांटेज, बजटरी कंट्रोल के साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्या डिफरेंस है, ये भी आएगा। ये 3 क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी पार्ट में देख जाओ तो हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर भी कर देना। लाइक, एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।